आपकी जैसे अर्ली लाइफ से बिल्कुल शुरू करें, सो मतलब राइटिंग को बेशक एक साइड पे रख के भी, तो कैसे आप लाइक वेयर वर यू ब्रॉट अप, कैसी आपकी चाइल्डहुड कैसी थी, किधर आप रहते थे, क्या वो एक चाइल्डहुड वही था जैसे सबका बचपन होता है, क्रिकेट का क्रेज था, जुनून था। अच्छा बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला करते थे, सुबह से लेके रात तक बस यही होता था, मगरिब के वक्त तक यही होता था कि जी मगरिब की अजानों के घर घर को लौट जाओ। अच्छा, मुझे जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, एक जो आपकी तरबियत होती है ना, जो मुझे लगता है कि वो मेरी वालदा की वजह से हुई। जो मेरी वालदा थी, वो उनको बड़ा लिटरेचर का बड़ा शौक था, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि उस ज़माने में जब ख़वातीन डाइजेस्ट पढ़ा जाता था, ज़ेबुन्निसा और हूर पढ़े जाते थे, मेरी अम्मी को ये जो उर्दू के जो राइटर्स हैं, जैसे राजेंद्र सिंह बेदी, मंटो, गुलाम अब्बास, वो इस्मत चुगताई, वो इनको पढ़ा करती थी। तो वो घर में वो चीज़ें होती थी, मुझे अभी भी याद है। उस ज़माने में जब मैं बहुत छोटा था, मैं पढ़ता था, तो मुझे मतलब वो चीज़ें पढ़ने में अच्छी लगती थी। बाज़ दफ़ा इब्लाग का मसला होता था, वो समझ में नहीं आ रही होती है आपको। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने बच्चों की कहानियाँ पढ़नी शुरू की, वो मुझे लगा कि क्या है, स्टूपिड चीज़ है, मुझे मज़ा ही नहीं आया उनको पढ़ के। तो फिर मैंने वो धीरे-धीरे मुझे पता चला, जब मैं 6th-7th में था, तो मैं लिटरेचर की तरफ ही आ गया। तो पढ़ना शुरू किया, फिर एक अदबी पर्चा था, उसमें जब मैं 8th क्लास में था, तो मेरी एक कहानी जो है वो छप भी गई। तो वो एक हौसला अफजाई हो गई मेरी। फिर उसके बाद बस ये हुआ कि लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, उस दौर में जैसे शाहिद साहब कह रहे हैं ना कि मतलब उस दौर में प्रोग्रेसिव लोग बहुत ज्यादा थे, जो अब मुझे लगता है ना, जो चीज लैक करती है, अब हमें अपने आसपास ना प्रोग्रेसिव लोग नजर नहीं आते। चाहे वो ज़िया का दौर था, जो भी था, क्योंकि वो सारे बेचारे सब एक जगह इकट्ठे होते थे, घरों में किसी लाइब्रेरी में बैठते थे, और सब इसी तरह की सब बातें करते थे, समाज को बदलने की। मतलब सबकी आंखों में ख्वाब होते थे ना कि भाई शायद आने वाली जो सुबह है वो बहुत बेहतर होगी आज से। तो वो एक बड़ा अच्छा माहौल मिला जब मैं मतलब 9th में ही था। तो एक जगह थी हमारे इधर, जहाँ सारे इस तरह के यंग जो होते थे, उसमें कुछ शायर भी होते थे, कुछ वो भी थे, खातून थी जो क्लासिकल डांस सीख रही थी। तो उस वक्त क्लासिकल डांस में भी आपको पता है बड़ी मुश्किलात आई थी। तो सब जो जितने सब दर्द के मारे होते हैं ना, सब एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, और सबका वही दर्द मुश्तरक होता था कि भाई कब वो वक्त आएगा, कब वो आएगा कि जब यहाँ भी मतलब हमें भी लगेगा कि हमारे मुताबिक जिंदगी चल रही है। ये सब कहाँ हो रहा था, किस शहर में? ये कराची की बात कर रहा हूँ मैं, कराची में रहा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, नाज़िमाबाद में फिर मैं रहा। फिर एक खातून होती थी जो जिनका मतलब, आप जब हम इनिशियल स्टेज की बात करें, शीन फर्रुख, आप जानते होंगे भाई, वो मेरी मेंटोर है। और मतलब मुझे समझे, मतलब आज अगर मैं कुछ हूँ तो वो साफ बात है उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्होंने वो ज़माने में मशरिक में होती थी अखबार ख़वातीन में, उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया। उन्होंने मुझे उस वक्त कहा कि कहेंगी कि तुम, वो मुझे कहती थी कि तुम ऐसे टॉपिक्स पे काम करो जिन पे कोई नहीं करता। तो उस ज़माने में, मैं ये बात बता रहा हूँ 91-92 की, कि उस ज़माने में ट्रांसजेंडर्स पे लिखना या उनके बारे में वो करना, क्योंकि वो एक उस दौर में तो एक मजाक का होता है ना, आपके मीडिया में हर जगह आप उनको एक तमस्खुर आप उनका उड़ा रहे थे, कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे इनकी जिंदगी पे पूरा वो करके दो, एक आर्टिकल करके दो। उन्होंने फिर मुझसे बहुत इस तरह के काम कराए। फिर ये था कि चूंकि उनके फ्रेंड्स जो थे, वो जाहिर सी बात है वो बड़े लिटरेचर से बिलोंग करते थे, तो उनके घर वर में जाता था, सहाफ़ी कॉलोनी में वो होती थी, तो वहाँ बहुत से लोग आ जाते थे, उनसे मुलाकात हो जाती थी। फिर खुशकिस्मती से ये कि फैज़ साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, सिप्ते हसन साहब से भी हुई। और ये लोग इतने, मतलब मैं अब देखता हूँ ना, हमारे बड़ों में भी अब वाली चीज़ नहीं रही। जैसे मैं देखता हूँ उस दौर के जो बड़े थे ना, वो बड़ी शफ़क़त का मुज़ाहिरा करते थे। मतलब आप उनके पास जाते थे तो आपके सवाल का जवाब देते थे। और आजकल ये होता है कि हम सवाल करते हैं, कोई सवाल करता है तो आप समझते हैं कि वो बदतमीज़ी। अच्छा, ये वो ज़माना गुजर चुका था जहाँ ये मुहाजिर कौम परस्ती नहीं, वो आना शुरू हो रही थी। ये अच्छा, ये शुरू हो गई थी जब ये 85 से कराची में, जब ये बुशरा ज़ैदी एक बस एक्सीडेंट में एक तालिब इल्म खातून थी, बच्ची थी, उसका वो मर गई उसमें। मतलब तो उसके बाद ये कराची में ये शुरू हो गया जी, पंजाबी महाजिर पठान, ये सब आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए। और निर्वाण में आपको बताऊं, वो जो हम क्योंकि इब्तिदाई दौर की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि समझे 85 के बाद ये चीज़ें शुरू हो गई थी, और वो दौर ऐसा था कि स्कूल फिर कॉलेज। और मुझे याद है कि मैं बस से जाता था अपने कॉलेज, तो मुझे अभी भी याद है कि 2-3 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि स्ट्रेट फायरिंग हुई है, और ये हुआ कि आप कहीं भागे, कोई कहीं भागे, और अपने सामने लोगों को गिरते हुए मरते हुए देखा। ये जब कराची की बात कर रहा है। मतलब एक मुझे अभी भी याद है, एक रात मैं आर्ट्स काउंसिल में मैं कुछ कर रहा था, थिएटर वर्कशॉप हो रही थी, मैं वो करके निकला। उसके बाद मैं बस के इंतजार में खड़ा हूँ कि जी बस आएगी बस आएगी। लोग खड़े थे, एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, 2-3 बच्चे थे, कुछ फैमिलीज थी वो खड़ी थी, और अचानक क्या हुआ कि जी फायरिंग शुरू हो गई।
आप यकीन करें मैं पीछे करके मैं ऐसा भागा, मुझे नहीं पता था। फिर मैं अंदर उधर एक गली सी थी, मैं उसमें जाके छुप के बैठ गया। फिर उसके बाद तकरीबन 20-25 मिनट हुए तो खामोशी हो गई, बिल्कुल खामोशी। फिर जाहिर सी बात है पुलिस घर वगैरह नहीं आई? कोई कुछ नहीं आया ना, कोई कुछ नहीं। वो जो एक कहते हैं ना शहरे नापुरसा, कराची उस जमाने में वो था, कोई पुरसाने हाल नहीं था ना। अच्छा मैं फिर आया, मैं आके जब मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत वो नीचे गिरी हुई थी, बच्चे मरे हुए थे, अपने सामने हमने इस तरह का देखा। तो मैं एक दफ़ा जाहिदा इना से मेरी बात हो रही थी, तो वो बात हो रही थी कि भाई ये हमारे दौर में ये था, हमारे दौर में। मैंने उनसे कहा कि हम वो बदनसीब नस्ल हैं कि हमने बचपन देखा, जवानी हम पे आई नहीं, हम सीधे बुढ़ापे की तरफ दाखिल हो गए।